स्वभाव को निर्मल बना दो तो कदम में सफलता समाप्त हो। आज बाबा की 19/8 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि राजयोगी हो। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि और राजयोगी हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? आत्मा भाई भाई की दृष्टि और मूल्य कभी मिस नहीं करना है। उत्तर है, अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाबा जो सुनाते हैं उससे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना, बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना, राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते हैं, बार झुटका खाते हैं, बुद्धि भटकती है तो राजाई गमा देंगे। अटेंशन रखो, पढ़ाई पर जो अटेंशन रखते हैं ना, अगर सुनते समय उबासी देते, बार झुटका खाते, बुद्धि भटकती है तो राजाई गमा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीते हमें उन राहों पर चलना है चढ़ना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझारे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग राजयोग पर भी समझाते हैं। बच्चों को मालूम है कि वह जो सिखलाते हैं सब हठयोग, क्योंकि वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठयोग कर्म सन्यास सीखना नहीं है, वह तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा है देवी देवता धर्म, जिन देवी देवताओं ने राजयोग से ही राज्य पाया।
अभी तुम राज ऋषि भी हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उसको ऋषि नहीं कहा जा सकता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पवित्र अपवित्र पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब तो है ना। बाबा तो सहज राजयुग सिखला रही हैं, वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह देवी देवताओं का प्राचीन धर्म है। वह तो पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार है। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। तो बावनी का अभी है राजयोग। वे हठयोग तो जन्म बाई जन्म सीखते हैं। राजयोग सिर्फ तुम एक जन्म सीखते हो। उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग ही सिखाना है। उनको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। ये राजयोग सिर्फ संगम युग पर सीखते हो। राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा कहते हैं। महात्मा माना जो पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा पवित्र महान आत्मा है। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। तो बाबा ने कहा शास्त्र तो बाद में बनते हैं। कहानियां मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वह बैठ खेल बनाते हैं। तो बाबा ने कहा सच्चा तो है नहीं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनको फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव कौरव पांडव थे, जरूर संगम पर ही तो होंगे ना। संगम युग की हिस्ट्री बैठकर बनाई है। यादव कौरव पांडव थे। त्योहार भी सभी संगम युग के अभी सही बनते हैं। तो बाबा ने कहा राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते। पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र कोई रहते नहीं है। राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बंधवाते थे, राखी बांधते थे। बहन भाई की राखी, अभी तो बहन भाई को राखी बांधती। पहले तो ब्राह्मण लोग गांव में राखी बांधते थे। और तो थोड़ी समझते हैं, वह खर्ची भी देते हैं। भाई बहन को खर्ची भी देती है। यह सब अभी की फैशन पड़ा है। पहले तो चाहे बहन हो चाहे भाई हो, राखी कौन बांधते थे? ब्राह्मण।
वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाप कहते बच्चे का महाशत्रु है। ये ब्राह्मण लोग ऐसे अभी नहीं समझते हैं। अभी बेहद का बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। तो बावनिका बुलाते भी इसलिए वो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाते हैं, वो तो है ही राम राज्य। यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते ही नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रही हैं। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर हम क्यों नहीं पावन बने? उन्होंने हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी हठयोगी है। उनसे होता कुछ भी नहीं, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाबा ने समझाया है भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, धरती हिलने लगती है, सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते। द्वापर में महल आदि को कोई लूटा थोड़ी है, वह सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य भी करते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य में नहीं करते हैं। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की वर्षा लेते हो, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो। यह तो बाप ही बैठकर समझाते हैं, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। बाबा तो जीवन बनाते ना, समझाते, पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह सब मैंने कहा नहीं, वह मनुष्य ने मेरे महावाक्यों के बाद वह शास्त्र बनाया है। हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने सुना और फिर जाकर राजाई की। यहाँ ज्ञान नहीं रहता, यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में नहीं समझाते, बाप तो हिंदी में ही समझाते। यहाँ सब हिंदी करते रहते हैं। जो उन्हों की भाषा है वास्तव में प्राचीन भाषा ही हिंदी है, ना कि संस्कृत है। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद ही निकलती है। जो आते वो अपनी भाषा चला, कितनी भाषाएं जो आते तो अपनी भाषा चला। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने कोई गीता संस्कृत में सुनाई है। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया है, उनको भी अवतार मानते हैं। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासी में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया है बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्माएं थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन नहीं कर सकते हैं। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, धर्म बहुत है, किस्म किस्म के धर्म है। आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। तो बावन का झाड़ में दिखाया है ना, तो हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है।
जिसको समझ में नहीं आती होगी वो झूठ का खाते हैं, उबासी देते रहेंगे। बड़ा है तो ले लो। नहीं उतना है, इतने। तो बाबा ने कहा झाड़ में दिखाया है ना, हठयोग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की है, बड़ी भारी कमाई है। यहाँ तुमको खजाना मिलता है, बहुत झुटका भी खाते हैं और उबासी भी देते रहेंगे। माना ध्यान से नहीं सुनेंगे, मुरली पर अटेंशन नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? उबासी देंगे, झुटका खाएंगे। अरे बड़ी भारी कमाई है। तुम रत्नों से झोली भरते हो, ये आंखें खुलकर सुनना होता है। ये ज्ञान ऐसा मामूली ज्ञान नहीं है, कॉमन सत्संग नहीं है। जीवन बनाता है बाबा, मनुष्य से देवता बनाता है, पति से पावन बनाता है। तो बाबा ने कहा झुटका खाते रहेंगे तो बुद्धि बाहर भटकती रहेगी, तो वह राजधानी पा न सकते। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रही हो। विश्व की बादशाही का कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राज सिखलाते हैं। आवाज कम करो पर। तो भी घूमो फिरो, खाओ पिरो, पियो, सिर्फ बाप को याद रखो। बाबा क्या कहते? साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ या रोटी खाओ, पर याद शिव बाबा को करो। भले कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए? बाबा कोई मना नहीं करते। सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर का खाने लग जाना कि बाबा ने छुट्टी दी। लेकिन जो ब्राह्मण कुल की मर्यादा है उसके अंदर ही तो रहना। उस लड़ाई आदि में कितना खर्च होता है, एरोप्लेन पर कितना खर्च होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं तो कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर सोना, वह 22 गुप्त 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य ही जान सकते हैं। यह दुनिया है ही कांटों का जंगल। बड़े से बड़ा विकार है, बड़े से बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते। यह दुनिया है कांटों का जंगल। बावन का दूसरा नंबर कांटा है क्रोध। उनकी निशानी है महाभारत लड़ाई में। गुस्सा आया तो क्या किया? महाभारत लड़ाई बन गई। कोई बात में गुस्सा आया तो जट बम शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बम बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि नहीं हुई। संगम पर ये महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है।
वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। लड़ाई की बातें तो हो ना सके। शास्त्र में असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। यह है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही ले लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चलकर सब आएंगे। तुम्हारे साइलेंस का बल आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो कि गीता का भगवान कौन है, तो ऐसा प्रश्न कोई पूछ ना सकता। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते थे। पति से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांबरी बनी है। उनको बैठ बाबा समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। एक्टर्स को तो पता होना चाहिए ना कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों का धर्म का पता न होने के कारण और धर्म में जाते रहते हैं। किसी की गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ेगी। जो प्राप्ति हो गई ना, पीछे लग जाए। फिर देवाला निकाला तो कहेंगे खुदा की भाभी, बच्चा मिला तो बहुत खुशी होगी। अच्छा 10-12 दिन के बाद अगर बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी, बच्चा मिला तो खुश होंगे। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा कहते इन बातों में तो मैं जाता ही नहीं। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाबा बैठा है ना, बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे पर पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की तो बात है, संगम की कहानी है ना। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विष पर ही होते, विकारों पर ही होता है। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष के बगैर रह नहीं सकती। कोई भाई होते, कामी बहनें भी होती है। उन्हों का नाम रखा है सुपनेखा पूतना। जो विष के लिए तंग करते हैं वो है कंस और जरासंधी शिशुपाल। भाइयों का नाम भी है, समझ जाओ जो भी। यह सब विनाश को पाने तो है ही। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे सब चक्कर को तुम बच्चे जान गए हो कि 84 जन्म हम लेते हैं। ये भूलता तब है, कब भूलता जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वालों का मुंह तो पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं हमने ये क्या कर दिया। बाप कहते बच्चे इस विष के गड्ढर में मत जाओ।
यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें तुम ना पड़ो। कसम उठाओ कि कुछ भी हो जाए हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। भगवान कसम उठा रहा है, कुछ भी हो जाए हम विकार में नहीं जाएंगे। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। हर एक चित्र में पहले तो लिखो ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता श्री भगवान उवाच। फिर तो कृष्ण का नाम ही उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठकर बतलाते हैं, ये वह ज्ञान हम लेते हैं, भगवान ही आकर नई ज्ञान देते हैं। ये बुद्धि में है, नई दुनिया स्थापन करते, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुर है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है और बबुल कहा जाता है कांटों। बाबूरी नाम क्यों रखा है यह कोई समझते नहीं। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते, वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः, ब्राह्मण देवताएं नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रही। वो जैसे लौकिक बाप समझाते, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना। बाबा भी बच्चों को इतना प्यार से समझाता है, ऐसे कर्म ना करो जो भगवान के बनके उसका कुल को कलंक लगाओ। कोई खराब काम नहीं करना है। पता थोड़ी पड़ता हम क्या करें। वो तो कहते हमारे जैसा ज्ञानी योगी कोई आई नहीं। बाबा ने कहा कोई काम नहीं ऐसा खराब नहीं करना है। ये बाबा भी कहते बच्चे कुछ भी हो जाए कभी विकार में नहीं जाना है। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो। त्याग में भाग्य समाया हुआ है। त्याग करने में पता पड़ता कि हमने त्याग किया, लेकिन भाग्य सामने नहीं दिखता ना। जितना हम त्याग करते हैं उससे कई गुना बाबा हमारी भाग्य बनाता है। बाबा है ही भाग्य विधाता, लेकिन थोड़ा बहुत त्याग करके इतना अहंकार में आ जाते कि पता नहीं हमने किया। लेकिन भगवान ने जो कितना बड़ा भाग्य दिया उसके आगे त्याग कौन सी बड़ी बात है। इतना जबरदस्त कमाई है। दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं, भगवान ने हमें भूखे नहीं रखा। चाहे कम खिलाया चाहे ज़्यादा खिलाया, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा पहनाया, लेकिन भगवान की कोई कीमत नहीं समझते। कोई मनुष्य जरा सा कुछ मदद कर देता उसकी कितना कीमत समझते। तभी तो बुद्धि खराब हुई पड़ी है ना लोगों की। तो बाबा ने क्या भले कोई, ये बाबा भी कहते बच्चे विकार में कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रही हो, बाकी सब गंवा रहे हैं। चाहे करोड़ोपति अरबोपति पदमपति है, लेकिन बाबा हम बच्चों से कमाई करवा रहा है। भले कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब वेस्ट ऑफ टाइम, यह कुछ काम नहीं आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह समझते हैं 10-20 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत सामने खड़ा है, सिर पर।
थोड़े समय के अंदर ये अर्थ कैवक आदि सब डमाडोल हो जाएगा। ज़्यादा समय नहीं है, थोड़े समय के अंदर सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। अर्थ कैवक आदि में अनगिनत मर जाता, पूरा मकान को मकान दब जाए, गिनती के नहीं, अनगिनत मरते। अब विनाश तो होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार तो किया ही है, सो इन आँखों से भी देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगर सदगति हो ना सके। यह सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं, बनाया सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य हिस्सा पहला है, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने। बता, पहले आप के पाठ द्वारा, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजदारी स्वतः बन जाते हैं। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। आप बच्चे भी नम्र चित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वो बैठने नहीं देगा। इसीलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज़्यादा है। स्लोगन, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है।